Hello class 10th students. Now in this video we will proceed the previous question paper of CBSE board class 10th year 2020 set 30 and slash 1. So it means 30 first set. Okay, so now we have done question number 1 to 15. Question number 1 2 is MCQ multiple choice question, and 11 to 15 is filling in the blanks. Now 16 to 20 is sort type questions. Okay, so let's do the sort type question. In this video we will do question number 16, 17 and 18, and next video we will again do the three question, that is 19, 20 and 19 has a two questions, that is a or. Okay, optional question. So let us do these three question, that is 16, 17 and 18, that is a sort types question, and it is also 1 marks. So let us do let us read and do. Question number 16, the ratio of length of vertical rod and its length of shadow. So we know that shadow is always make on a earth. Okay, so now base. Now question number 16, there is a vertical pole. ये वर्टिकल पोल है और इस पे एक शैडो बन रहा है. ओके, सो शैडो बन रहा है. मुझे बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन, इट मींस थीटा बताना है मुझे. अगेन, the ratio of the length of vertical rod, so AB is a vertical rod and the length of its shadow, the length of its shadow is BC, is 1 is to 3. Find the angle of elevation of the sun at that movement. Okay, so first of all, AB is equal to length of vertical pole, length of vertical pole. Now BC is equal to length of shadow, length of shadow. Okay, so find क्या करना है मुझे, find theta, find theta, that is angle of elevation, angle of elevation, एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे फाइंड करना है. थीटा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है. ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर, ए बी दिया है, बेस बी सी दिया है, इट मींस tan थीटा लगेगा. तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, tan थीटा is equal to perpendicular upon base, it means AB upon BC. So that is tan theta is equal to 1 by root 3. ये दिया हुआ ना 1 is to 3. So given है कि AB upon BC is equal to 1 upon root 3. It is given, ये given है. ओके, सो थीटा का कौन सी वैल्यू 1 by root 3 होती है. सो थीटा इज 30 डिग्री होगा. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू वाई, सिंस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, रूट 3. रूट 3 हो गया, आंसर आ गया. इसका आंसर इज 30 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Two cones have their height is in the ratio 1 is to 3. So let H1 and H2 be heights of two cones, and R1 and R2 be radii of two cones. Radii of two cones. रेडियाई ऑफ टू कोन्स, R1 और R2 क्या है इसके, रेडियाई ऑफ टू कोन्स है. ओके, टू कोन्स है, H1 H2 हाइट है और R1 R2 क्या है, रेडियाई है. टू कोन्स के, दो कोन के. तो मुझे बताना है, और क्या दिया हुआ है कि H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 गिवन है, एंड R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 है, दैट इज गिवन.
गिवन, ये गिवन है। H1 और H2 का रेशियो कितना दिया है, 1:3, और R1 और R2 का रेशियो कितना है, 3:1। तो वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन कितना आएगा, ये मैंने V1 मान लिया, ये V2। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ओके, सो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। सो R1 अपॉन R2 कितना दिया है, 3/1। ओके, यही तो दिया है ना, 3 बाई, रेशियो कितना है, रेडियाई का रेशियो। सो 3/1 का होल स्क्वायर इंटू 1/3। ओके, क्योंकि इसका होल स्क्वायर नहीं है तो इसका कितना होगा, 3 3 9/1 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया, 3 3 9, तो आंसर आया 3/1। इट मीन्स सो V1 up is to V2 is equal to 3:1। हो गया, बोलिए कोई प्रॉब्लम, आई होप सो नॉट। ओके, सो इसका क्या होगा, V1 is to V2 is equal to 3:1। अगेन देख लीजिए कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। इन्होंने क्या कहा, हाइट का रेशियो 1:3 है, यानी H1 अपॉन H2 1/3 है। रेडियाई का है 3:1, यानी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3/1। हो गया। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, इट मीन्स V1 अपॉन V2 मुझे निकालना है। तो वॉल्यूम होता है फर्स्ट कोन का 1/3 पाई R स्क्वायर H1, और सेकेंड का होता है 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ओके, सो R1 R2 है, तो R1 R2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो R1 अपॉन R2 क्या है, 3/1। देखिए यहाँ पे, सो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। ओके, सो H1 अपॉन H2 1/3। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो ये आ गया 3:1। हो गया, कोई प्रॉब्लम, नो। सो लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, okay, so now question number 18. A letter of English alphabet is chosen in random. This is the question of probability. So a letter of English alphabet is chosen at random. So English के alphabet को choose किया गया है randomly. तो how many number, total number of alphabet is 26. Okay, so what is the probability of the chosen consonant, chosen letter is a consonant? तो कॉन्सोनेंट चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इज इक्वल टू 26। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 26। ओके, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 26। अब इसके बाद कॉन्सोनेंट। सो सबसे पहले वॉवेल कितने होते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल। सो नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल इज इक्वल टू A E I O U। इट मीन्स कितने हो गए, 5 होंगे। नंबर ऑफ वॉवेल्स इज 5, नंबर ऑफ वॉवेल्स इज 5 होंगे। ओके, अब तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे, सो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट is equal to 26 minus 5 is equal to 21। ओके, 26 minus 5 is equal to 21। ओके, सो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैं, वहां स्पेस नहीं है तो मैं प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ निकाल दे रही हूँ। वैसे थोड़ा सा स्पेस तो हम बना ही सकते हैं। सो देख लीजिए जरा सा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ओके,
So probability of an event कितना होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ, मैं यहां कर दूं क्या इसको, क्योंकि हियर इज लॉट्स ऑफ स्पेस हियर. ओके, so where is a duster, let it be. Okay, so probability, what is the formula of probability? So probability of event is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो इवेंट, कितने इवेंट हैं, कौन से कॉन्सोनेंट आने के इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 21 आने के, और ये हो गया 26, तो कॉन्सोनेंट आने के इतने होंगे. ओके, सो इस स्टेप में आप बहुत अच्छे से जाइएगा. इन्होंने कहा कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स है 21 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 26. तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा. ओके, so all the best for your board examination, and you go through each and everything. I gave you a solution of previous paper. It helped to do you to do best in your examination. Thank you.